का स्वागत है। आज हम लोग जो है वो पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में या किस देश में स्थित हैं, ठीक है, और उनका निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ है, वो किस प्रकार के पर्वत हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन से पर्वत श्रेणी जो है वह किसकी लंबाई जो है वो अधिक है, फिर उसके बाद किसकी कम है, ठीक है। हम जानते हैं कि एंडीज पर्वतमाला जो है वो विश्व में क्या है, सर्वाधिक लंबी है, जो 7200 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत है, फिर हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर के रेंज में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो 1, 4, 3, 2 हो जाएगा इसमें से, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए में पश्चिमी कार्डिलेरा में निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतम श्रेणी है, ठीक है। तो यूएसए में पश्चिमी कार्डिलेरा में जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतम श्रेणी है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, जो पश्चिमी कार्डिलेरा का जो है वो भाग है, जो यूएसए के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ठीक है, रॉकीज, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, सही है। एबिसिनिया पठार नहीं, अरब में नहीं है। गुयाना उच्च भूमि ये कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, ठीक है, ये पश्चिमी में नहीं है। ओका वांगो द्रोणी पैटागोनिया ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही है, सुमेलित है, ऑप्शन ए, एटलस जो है वो उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का भाग है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अरावली, ठीक है, और एप्लेशियन जो है ये दोनों को पढ़ा था, और एंडीज भी जो है वो नहीं है, जबकि यूराल क्या है, एक वलित पर्वत है, न्यू है, जो है प्राचीन नहीं है, क्या है ये, न्यू नवीन जो है वलित पर्वत है, ठीक है। तो बी जो है वो नवीन वलित पर्वत है, जबकि अरावली और एंडीज और एप्लेशियन क्या है, ये प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्वत दिया है, उनके देश से इसको मिलाना है, ठीक है। अलेघनी पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर है, ये यूएसए में है। फिर कैंटाब्रियन जो है वो कहाँ पर है, स्पेन में है। अल्बुर्ज कहाँ पर है, ईरान में है, ठीक है। और मैकेंजी कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा जो है अलास्का में ये है, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। अल्बुर्ज जो है वो ईरान में है, और मैकेंजी जो है वो कनाडा यहाँ लगाएंगे, तो इससे जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण क्या पूछ रहा है कि हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर जो है खनन कार्य हुआ है, ठीक है, इस वजह से क्या है वहाँ पर भूस्खलन में वृद्धि हुई। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप कथन पहले पढ़िए, ठीक है, उसके बाद जो है वो कारण समझिए, उसके बीच में जो है आप क्योंकि लगाइए। अगर उसका सही उत्तर वो दे रहा है तो उसकी सही व्याख्या होगी, ठीक है। इसका जो है सही व्याख्या जो है ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की क्या है, सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माउंट टिटलिस, ठीक है, माउंट टिटलिस कहाँ है, माउंट आल्प्स जो है वो स्विट्जरलैंड में बिल्कुल आल्प्स के श्रेणी में ही है। तो माउंट टिटलिस भी जो है कहाँ पर है, वो स्विट्जरलैंड में ही है, माउंट टिटलिस। आगे देखिए, अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है,
माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? जो है वह तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो आज ही बताए थे कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, ड्राकेंस जो है दक्षिण अफ्रीका में। अगले देखिए, ब्लैक पर्वत कहाँ पर है? हमने बताया था ब्लैक पर्वत और वाइट पर्वत ये कहाँ पर स्थित हैं? ये यूएसए अमेरिका में स्थित हैं। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। रेसिडुअल मीन्स अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो प्राचीन पर्वत जो है वो उनके अवशिष्ट भाग अब बचे हैं, उनको जो है रेसिडुअल पर्वत कहते हैं। जैसे अरावली। अरावली क्या है? पहले वो प्राचीन वलित पर्वत ऊंची पर्वतमाला थी, लेकिन जो है उसके ऊपर अपक्षय अपरदन आदि के कारण वह जो है अब अवशिष्ट के रूप में ही सिर्फ प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ठीक है, तो माउंट हिमालय की एक सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। वो पूछ रहा है किस देश में है, तो वह किस देश में है? वह नेपाल में स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वह एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, 7200 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक है, आगे बढ़िए। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में कौन है? उत्तरी अमेरिका में जो है वो रॉकीज है। ठीक है, आगे देखिए। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में है? तो एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, रिपीट हो गया है। आगे देखिए। अराकानियोमा जिस देश में स्थित है वह है। ठीक है, अराकानियोमा क्या है? भारत और म्यांमार के बीच में जो है वो सीमा बनाती है। ठीक है, वह म्यांमार में स्थित है। अराकानियोमा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, वो म्यांमार में स्थित है। आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल दिया है और उसके देश दिया है। तकला मकान दिया है, वो चीन से सुमेलित है। ठीक है, ये जो है वो चीन में है। सोनरान ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान है। गिब्सन जो है वो सुमेलित नहीं है। गिब्सन कहाँ पर है? गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तुमको गलत ही पूछा है, तुमको यही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइट पर्वत कहाँ पर है? हमने बताया था कि वाइट पर्वत जो है वो और ब्लैक पर्वत कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ये पूछ रहा है कौन इटली में अवस्थित है। ठीक है, पेरिनीज कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन में है। एपिनाइन जो है वो इटली में है। ठीक है, एपिनाइन जो है वो इटली में है। दिनारिक आल्प्स जो है वो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जूरा पर्वत जो है वो ये भी स्विट्जरलैंड के आस। आगे बढ़िए। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली कहाँ पर है? अरावली माउंट आबू इसकी जो है पर सबसे ऊंचा जो गुरु शिखर है वो राजस्थान में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आल्प्स पर्वत। आल्प्स कैसा पर्वत है? आल्प्स जो है वो एक वलित पर्वत है। ठीक है, आल्प्स क्या है? एक वलित पर्वत है।
ओसजस क्या है? ये एक भ्रंशोस पर्वत है, फ्रांस में है। विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। फ्यूजियामा क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ऐसे ये सुमेलित हो जाएगा। ए का 3 से, बी का 1 से, सी का 4 से और फ्यूजियामा डी का 2 से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा कौन पर्वत बनाता है? पेरिनीज बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? ठीक है, हमने बताया था अलास्का जो है अब यूएसए का है और पहले ये रसिया का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो हमने बताया व्हाइट पर्वत और ब्लैक पर्वत ये यूएसए में है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो कहाँ पर है? यह जर्मनी में है। ठीक है, एटलस कहाँ पर है? अफ्रीका। पेरिनीज फ्रांस और एपिनाइन्स जो है वो इटली। आगे देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट एक उदाहरण है। तो हमने बताया कि ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? वह ब्लैक पर्वत ठीक है, ब्लैक है, ब्लैक पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे बढ़िए। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ जो है बताए थे कि नवीन मोड़दार नवीन वलित पर्वतों में जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। वलन क्रिया किसका परिणाम है? ठीक है, तो वलन क्रिया क्या है? फोल्डिंग से जो है वो पर्वत निर्माणकारी होता है। जैसे वलन हुआ उससे जो है वह पर्वत का निर्माण करेगा। किसका परिणाम है? पर्वत निर्माण का ही परिणाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली किसके उदाहरण हैं? यह जो पेनाइन है, अपलेशियन है और अरावली है, ये पुराने प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, प्राचीन जो है वो पुराने पर्वतों के उदाहरण, प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए। पर्वत शिखर दिया है और महाद्वीप दिया है। ठीक है, किस महाद्वीप में स्थित है? कोसेस्कू बताया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, मैकिनले कहाँ पर है? मैकिनले जो है वो अलास्का कनाडा के पास है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है। एल्ब्रुस रूस में है। ठीक है, यह यूरोप में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया अफ्रीका में है। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। ठीक है, दक्षिणी आल्प्स कहाँ पर है? दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, न्यूजीलैंड में स्थित है दक्षिणी आल्प्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो आल्प्स पर्वत किस किस देश में फैला है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इस सब में क्या है? आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। इंग्लैंड जबकि क्या है? वो द्वीपीय देश है। यूरोप की जो है फ्रांस से वह जो है चैनल से गुजरता है। ठीक है,
इसलिए जो है वो आल्प्स पर्वत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश चैनल से फ्रांस से होकर के ये अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यूरोप में कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है वो स्थित है, ये पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, देखिए हिमालय जो है वो एशिया में है। ठीक है, आल्प्स जो है वो यूरोप में है। एंडीज जो है साउथ अमेरिका, और रॉकी जो है वो यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो यूरोप का एक पर्वतमाला है वो आल्प्स है। आगे बढ़ते हैं। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है एंडीज, आल्प्स, अपलेशियन और हिमालय। हम जानते हैं कि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत है, जबकि अपलेशियन जो है क्या है, वो अवशिष्ट भाग है, प्राचीन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। असीर श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है निम्नलिखित में से किस देश युग्म में स्थित है। ठीक है, जो असीर श्रेणी है वह किस देश में स्थित है, ये पूछना चाह रहा है। तो हम जानते हैं तो मक्का कहाँ है, मुस्लिम जो है धर्मस्थल है मुस्लिम धर्म का, तो वह सऊदी अरब में है। और सऊदी अरब के पास जो है वो यमन देश की जो है के पास जो है यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पर्वत दिया है और किस पर्वतमाला में वह स्थित है ये दिया है। ठीक है, माउंट ब्लांक, ठीक है, एकांकागुआ यह एंडीज में है। मैकिनले, ठीक है, वह रॉकीज में है। एल्बुर्ज जो है वो काकेकस में है, और माउंट ब्लांक जो है वो आल्प्स में है। तो इस हिसाब से ए का 1 हो जाएगा, एकांकागुआ बी का 2 हो जाएगा, मैकिनले जो है वो रॉकीज में, एल्बुर्ज डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से नहीं निकलती है। मीन्स ये पूछ रहा है तिब्बत के पठार जो पामीर की गांठ है वहाँ से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं निकलती है। ठीक है, तो हिमालय निकलती है, हिंदुकुश भी निकलती है। ठीक है, कुनलुन भी निकलती है, और खिंगन, लेकिन क्या है खिंगन वहाँ से नहीं निकलती है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ये पूछ रहा है। ठीक है, पेनाइन दिया है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ये सही है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, वह जर्मनी में स्थित है। ठीक है, सियरा नेवादा कहाँ पर है, सियरा नेवादा यूएसए में है। वोस्जस जो है वो फ्रांस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो राइन नदी के जो है वो जर्मनी से होकर के गुजरती है, तो जो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है वहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, एक ब्लैक पर्वत है। ठीक है, वो राइन नदी के पास में है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि पर्वत दिया है वो किस प्रकार का पर्वत है। आल्प्स जो है वो वलित पर्वत है। वोस्जस जो है वो एक ब्लैक पर्वत है। आल्प्स जो है वलित पर्वत है। वोस्जस जो है वो एक ब्लैक पर्वत है। अरावली क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा क्या है, वो एक ज्वालामुखी पर्वत का है। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, बी हो जाएगा, डी 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो जोली महोदय हैं। ठीक है, जोली महोदय ने जो है वो रेडियोधर्मिता सिद्धांत दिया। होम्स ने संकुचन सिद्धांत दिया है। रेली ने नियंत्रण सिद्धांत दिया है। कोबर ने जो है वो भूसन्नति सिद्धांत दिया है।
आगे बढ़ते हैं। पर्वतमाला दिया है, फिर प्रकार पूछा है। एंडीज नवीन मोड़दार है, एंडीज जो है वो नवीन मोड़दार है। अपलेशियन जो है वो अपलेशियन पुरातन मोड़दार है। विसुवियस ज्वालामुखी है, और कैटलिसिस जो है वो अवशिष्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं, ये पूछ रहा है आल्प्स पर्वत किन किन देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत जो है वो फ्रांस में फैला है, स्विट्ज़रलैंड में फैला है, इटली में फैला है, और ऑस्ट्रिया देश में फैला हुआ है। यूरोप में जो है वो ये इन देशों में फैला हुआ है। ठीक है, आज इतना ही। कल जो है नेक्स्ट पार्ट में इसमें आगे और हम और क्वेश्चन जो है और करेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।